तुम हो कौन, एक जुमले ने पूरी फौज को मुश्किल में डाल दिया। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो। जनरल साहब का एक फिक्रा और सवालात जनरल के बाप तक पहुंच गए। नाज़रीन, पाकिस्तान की हालिया सियासत में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इमरान खान के बारे में की गई सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब 50 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर इसके असरात कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा जुमला बोला गया जिसने सियासी माहौल में आग लगा दी। जुमला था, तुम हो कौन, तुम्हारा बाप भी ये नहीं कर सकता। मेरी पार्टी का जो शख्स पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। हाउ इंटरेस्टिंग, वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। इसकी मंतक से जाएं, ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं, पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है। ये एक ऐसा जुमला है जो न सिर्फ तारीख में महफूज हो चुका है बल्कि आवाम के दिलों में भी सवालात की एक नई दुनिया खोल गया है। दोस्तों, जब एक ताकतवर रियासती ओहदे पर बैठा अफसर किसी सियासी रहनुमा के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है तो अवाम इस जुमले को सिर्फ एक सियासी बयान नहीं समझते, लोग इसे एक रवैया, एक सोच और एक पैगाम के तौर पर लेते हैं। इसीलिए इस बयान के बाद रद्द-ए-अमल की एक लहर पैदा हुई जिसमें हजारों लोग सोशल मीडिया पर, TV चैनल्स पर और अवामी बहसों में ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी तल्ख गुफ्तगू की जरूरत क्यों पेश आई। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये जुमला उछाला गया तो जवाब में दूसरी तरफ से भी एक नया सिलसिला शुरू हो गया और वो सिलसिला था DGISPR के वालिद पाकिस्तानी एटमी साइंसदान सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद से मुताल्लिक पुराने सवालात का दोबारा उठ जाना। अब सवाल ये है कि लोग इनके वालिद को क्यों जेरे बहस ला रहे हैं। इसकी वजह बहुत वाज़ेह है। जब एक तरफ से किसी को तुम्हारा बाप कहा जाए तो जवाब में दूसरा फरीक भी यही दरवाजा खोल लेता है। यही कुछ अब हो रहा है। दोस्तों, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद पाकिस्तान के नामवर एटमी साइंसदान थे। वो कोहटा रिसर्च लेबोरेटरीज में अहम पोजीशनों पर फाइज रहे, लेकिन 2001 के बाद उनका नाम कई आलमी रिपोर्ट्स और मीडिया इंटरव्यूज में ज़ेरे बहस आया। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने खुद उसामा बिन लादेन से मुलाकात का इतराफ किया। वो अफगान तालिबान के रहनुमाओं से राबते में रहे और उन्होंने खुद इन राबतों की वजह भी बयान की। अक़वाम मुत्तहिदा ने उनकी तंजीम उम्मत तामीर नौ को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया। अब सवाल यह है कि ये सब अचानक दोबारा क्यों सामने आ गया। वजह सिर्फ एक है, DGISPR के जुमले ने बहस का दरवाजा वहीं खोल दिया जहां खुद वो जाना नहीं चाहते थे। लोग पूछते रहे कि अगर किसी सियासी रहनुमा को तुम्हारा बाप ये नहीं कर सकता कहा जा सकता है तो फिर अवाम यह हक रखते हैं कि वो आपसे भी अपने वालिद से मुतल्लिक सवाल पूछ सके। दोस्तों, हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क में सियासी दर्जा हरारत अपनी इंतहा पर है। एक तरफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ इमरान खान के चाहने वाले और आम अवाम। ऐसे माहौल में जज्बाती जुमले, सख्त जबान और तल्ख गुफ्तगू मजीद तकसीम को बढ़ा देती है। पाकिस्तान पहले माशी, सियासी और माशरती बहरानों से गुजर रहा है। ऐसे हालात में मुल्क को बर्दाश्त, हिकमत और वकार की जरूरत है। DGISPR का एक जुमला जो शायद लम्हाती गुस्से या सख्त मौक़िफ़ का इजहार था, इसने पूरे मुल्क में वो बहस छेड़ दी है जो बरसों पहले खत्म हो चुकी थी। आखिर में बात बहुत सादा है, जब आप गुफ्तगू में बाप का हवाला लाएंगे तो फिर ये दरवाजा दूसरी तरफ भी खुलता है। इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ सियासी लीडरों की नहीं बल्कि रियासती नुमाइंदों की भी इतनी ही है कि वो अपने अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करें।